The government is very clear about what is happening. We have taken a stand, and though I will not like to tell you what is the exact action we are taking, you will be able to see the difference by the time the summer gets over. अगले 6 महीने में आपको इसके ऊपर एक्चुअल फिगर से फर्क दिखेगा. एक तो फर्क दिख रहा है ऑलरेडी. Whereas we want peace with our neighbors. If there is an attempt for proxy war, we will take some proactive steps. What kind of proactive steps cannot be revealed in a press conference, obviously, but I can assure you that we will ensure that enemy doesn't show any interest in proxy war or their interest comes down. मनोहर पारिकर यानी वो असली रक्षक जिनका विजन था भारत को मिसाइल और एयर डिफेंस के मामले में दुनिया के टॉप देशों के बराबर खड़ा करना. उन्होंने सिर्फ S-400 जैसे गेम चेंजिंग सिस्टम की ग्राउंड वर्क ही नहीं की, बल्कि राफेल फाइटर जेट्स की डील में भी उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी का बड़ा योगदान था. आज हम जिस एयर डोमिनेंस का दावा करते हैं उसके पीछे उनका विजन और कमिटमेंट था. और अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत के प्राइड की बात हो रही है तो जॉर्ज फर्नांडिस का भी जिक्र जरूरी है. एक ऐसे डिफेंस मिनिस्टर जो ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए सोल्जर्स के साथ सियाचिन तक गए. ब्रह्मोस मिसाइल जैसे इंडिजीनियस और वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट को डेवलप करने में उनकी विजनरी लीडरशिप क्रूशल रही. तो दोस्तों, मैं हूँ रानू सिंह और आज हम बात करेंगे उन दो रक्षकों की जिन्होंने देश की सिर्फ सेवा ही नहीं की बल्कि अपना जीवन समर्पित कर दिया. सबसे पहले बात करते हैं मनोहर पारिकर की. बाहर से देखो तो एक सॉफ्ट स्पोकन और ग्राउंडेड चीफ मिनिस्टर नजर आते हैं, लेकिन जो लोग भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को अंदर से जानते हैं वो समझते हैं कि मनोहर पारिकर सिर्फ एक सीएम नहीं थे, वो इंडिया के मॉडर्न डिफेंस स्ट्रेटेजी के असली आर्किटेक्ट थे. आज हम जिसके भरोसे चैन की नींद सोते हैं, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे लोग प्यार से सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो कोई सिंपल मिलिट्री डील नहीं थी. वो एक लॉन्ग टर्म विजन था जो मनोहर पारिकर जी ने तब देखा था जब ज्यादा लोग एयर डिफेंस थ्रेट्स को सीरियस लेना शुरू भी नहीं किया था. आज पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा दिया जा रहा है. उस सिस्टम के पीछे की ग्राउंड वर्क तब रख दी गई थी जब किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. बिना किसी हाइप के, बिना पब्लिसिटी के, बिना किसी हेडलाइन में आए मनोहर पारिकर जी ने क्वाइटली देश का फ्यूचर सिक्योर करना शुरू कर दिया था. जब दुनिया सिर्फ सोच रही थी, पारिकर जी ने फ्यूचर देख भी लिया था और उस पे काम करना भी शुरू कर दिया था. 2015 से 16 के आसपास जब ग्लोबल टेंशंस बढ़ने लगे थे और इंडिया की एयर डिफेंस आउटडेटिंग लग रही थी, तब उन्होंने क्लियर डिसीजन लिया था भारत को एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न एयर शील्ड चाहिए जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके. वो ऐसे नेता नहीं थे जो माइक पकड़ के शोर मचाएं, वो बस क्वाइटली फोकस के साथ काम करते गए. उन्हीं के लीडरशिप में इंडिया ने रशिया से S-400 ट्रिम्ड मिसाइल सिस्टम लेने का हिस्टोरिकल डिसीजन लिया. एक ऐसा डिफेंस शील्ड जो 400 प्लस किलोमीटर दूर से आने वाले मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को भी हवा में उड़ा सकता है. और सिर्फ इतना ही नहीं, राफेल जेट्स की डील भी उन्हीं के टाइम पे फाइनल पुश में आई. जब डील अटकी हुई थी, पारिकर ने प्रैक्टिकल थिंकिंग और नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के फ्रांस के साथ एक पावरफुल फाइटर जेट एग्रीमेंट फाइनलाइज किया. आज वो राफेल जेट्स हमारे स्काईज में दुश्मनों के लिए वार्निंग बन के घूम रहे हैं. और ये कोई आसान डिसीजन नहीं था. जब इंडिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम लेने का प्लान बनाया तो अमेरिका ने तुरंत डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया. द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट की धमकी ओपनली दी गई. ये एक यूएस लॉ है जो ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ डिफेंस डील्स करने वालों पर इकोनॉमिक पनिशमेंट लगाता है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाद में बाइडेन, दोनों ने डिस्करेज किया. मीटिंग्स में छुपा हुआ प्रेशर था, स्टेटमेंट्स में वार्निंग थी, लेकिन मनोहर पारिकर जी नहीं झुके. उनका सिंपल जवाब था, इंडिया सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट. उनका कहना था भारत अपने डिफेंस डिसीजन कैसे लेगा ये कोई फॉरेन पावर डिक्टेट नहीं करेगी. उनका बिलीव था कि अगर भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे कितना भी एक्सटर्नल प्रेशर हो. और आज जब S-400 भारत के आसमान को शील्ड बना रहा है, हम सब देख रहे हैं कि उनका ये डिसीजन कितना विजनरी और क्रूशियल था. पाकिस्तान ने जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के क्रिटिकल मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स पे मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया, लेकिन एक भी टारगेट तक नहीं पहुंचा. क्यों?
क्योंकि S-400 ने सब कुछ हवा में ही खत्म कर दिया। आकाश डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर इसने बता दिया कि भारत के एयर स्पेस से टकराना अब किसी के बस की बात नहीं है। S-400 यानी भारत का सुदर्शन चक्र। रशियन टेक्नोलॉजी, इंडियन डिप्लॉयमेंट। एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के इरादों को उनकी उड़ान से पहले ही पहचान लेता है। 600 किलोमीटर तक की डिटेक्शन रेंज और एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी, इसे ऑर्डिनरी कहना इंसल्ट होगा। 2018 में 35,000 करोड़ की डील साइन हुई थी। आज तक 3 स्क्वाड्रन्स डिप्लॉय हो चुके हैं और बाकी के डिलीवरीज चल रही हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये भारत के आसमान का प्रोटेक्टर बन चुका है। जो भी भारत के एयर स्पेस में घुसने की सोचता है, उससे पहले ही S-400 गेम ओवर कर देता है। लेकिन भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी सिर्फ एक आदमी के विजन से नहीं बनी। अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो ये एक रिले रेस थी, जहां देशभक्त नेताओं ने अपनी भूमिका क्वाइटली लेकिन पावरफुली निभाई। जब मनोहर पारिकर ने फ्यूचर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 और राफेल पे काम किया, उससे पहले एक और नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने उस वक्त जब कारगिल वॉर हो रहा था, तब भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही थी, तब एक मिसाइल बनाने का सपना देखा जो दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर ही मार दे। और उसी सपने का नतीजा था ब्रह्मोस, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो आज पाकिस्तान के मिसाइल लॉन्चर से लेके टेररिस्ट हाइडआउट्स तक सब कुछ पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उड़ा सकती है। आज जब हम देखते हैं कि S-400 आसमान से प्रोटेक्शन दे रहा है, तो ब्रह्मोस जमीन से काउंटर अटैक के लिए रेडी है। और ये दोनों सिस्टम्स एक कंप्लीट डिफेंस वॉल बनते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। और इन दोनों का फाउंडेशन किसने रखा? मनोहर पारिकर और जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने अपने समय में, बिना PR के, सिर्फ देश के लिए। जॉर्ज फर्नांडिस सिर्फ एक फायर ब्रांड पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि एक डिसाइसिव डिफेंस मिनिस्टर थे जो पेपर वर्क के बियॉन्ड जाके देश की रक्षा की सोच लेकर आए। उनके टेन्योर में भारत और रशिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर साइन हुआ जो आगे जाके बना ब्रह्मोस एरोस्पेस। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये दुनिया को एक मैसेज था। भारत सिर्फ खरीदेगा नहीं, अब खुद बनाएगा भी। लोकसभा के 2001 के अंडरस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1208 में जॉर्ज फर्नांडिस ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि ब्रह्मोस प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है और इसका डेवलपमेंट फुल स्विंग में है। ब्रह्मोस आज जो इंडिया के मिसाइल पावर बना है, वो जॉर्ज फर्नांडिस के विजन का रिजल्ट है। ये मिसाइल सिस्टम तब तक नहीं होता अगर उन्होंने ग्लोबल प्रेशर के बावजूद इंडो रशियन डील को क्लियर ना किया होता और इंडिया की मिसाइल पावर को फास्ट ट्रैक ना किया होता। कांग्रेस ने हमेशा उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को शेमलेसली इरेज किया, सिर्फ पिटी और हर्टफुल पॉलिटिक्स के चक्कर में। ये एक मास्टर क्लास है छोटी सोच वाले पॉलिटिकल बदले की, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस जैसे फियरलेस डिफेंस मिनिस्टर को हिस्ट्री से मिटा दिया गया। 12 जून 2001 को ब्रह्मोस का पहला सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च हुआ था उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से। ये मिसाइल उस वक्त दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल थी, मैच 2.8 की स्पीड के साथ और लैंड एंड सी बेस्ड लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ। आज ब्रह्मोस इंडिया के नेवी शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स और लैंड प्लेटफॉर्म्स का इंटीग्रल पार्ट है। और भारत ने सिर्फ इसे बनाया नहीं, बल्कि अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है। फिलीपींस जैसे देश इसे खरीद रहे हैं। ये देश है जॉर्ज फर्नांडिस के विजन का इम्पैक्ट। एक मिसाइल जो सिर्फ डिफेंस नहीं, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी देती है। और उसी विजन का एक्सटेंशन है लखनऊ का नया टाइटेनियम प्लांट, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम फैसिलिटी बन गया है। 50 एकड़ प्लांट, 6000 टन कैपेसिटी, जेट इंजन कास्टिंग्स, मिसाइल्स ग्रेड अलॉयज, सब मेड इन इंडिया। 2019 में मनोहर पारिकर का देहांत हो गया, लेकिन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के बावजूद भी उन्होंने हमेशा भारत को अपनी प्रायोरिटी बनाए रखा। उनकी सोच, उनका काम और उनका विजन आज भी हमारी आर्मी और एयरफोर्स के डिसीजन में नजर आता है। उन्होंने OROP इंप्लीमेंट करवाया,
बढ़ाया, डिफेंस प्रोक्योरमेंट को सिंप्लीफाई किया और मेक इन इंडिया को डिफेंस सेक्टर में एक नई डायरेक्शन दी। उन्होंने सिर्फ पॉलिसीज नहीं बनाई, उन्होंने एक नई सोच को जन्म दिया, एक ऐसी सोच जो सेल्फ रिलायंस, क्लैरिटी और करेज पे बेस्ड थी। जब आज एक सुखोई आसमान में घूमता है या कोई हॉस्टाइल ड्रोन या मिसाइल हवा में ही इंटरसेप्ट हो जाता है, तो वहां सिर्फ टेक्नोलॉजी का काम नहीं होता, वहां मनोहर पारिकर का विजन जिंदा होता है। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रक्षा कवच भारत के आसमान पे बनाया वो कभी रिटायर नहीं होगा। उनका बिलीव था कि भारत को किसी भी दूसरे देश के दबाव में आए बिना अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहिए और आज S-400 सिस्टम से लेके राफेल जेट्स तक वो हर जगह दिखता है। और आज जब ब्रह्मोस मिसाइल अपने टारगेट पे बिजली की तरह गिरती है तो वहां जॉर्ज फर्नांडिस की फोरसाइट का असर होता है। ये दोनों नेता मनोहर पारिकर और जॉर्ज फर्नांडिस भारत की रक्षा नीति के असली सिपाही थे। इन्होंने सिर्फ पॉलिसीज नहीं बनाई, इन्होंने भारत का भविष्य सिक्योर किया। और जब भी हम अपना सुरक्षित आकाश देखते हैं, हमें इन्हें सल्यूट करना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर आपके क्या विचार हैं और आप मनोहर पारिकर और जॉर्ज फर्नांडिस को कैसे रिस्पेक्ट और सल्यूट करना चाहते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।